डिफरेंशिएशन वाला 7th चैप्टर, जिसमें आपका एल्जेब्रिक का जो डेरिवेटिव था वो कर चुके थे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव कर चुके थे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का कर चुके थे, और कल वाली वीडियो में आपको एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक के बारे में समझाया था और उसका एक क्वेश्चन भी करवाया था। देखो बेटा, जो हमारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, वो थोड़ा आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि पीछे जितना भी हम पढ़ रहे थे ना, हमारी पावर हमेशा कांस्टेंट होती थी और बेस कैसा होता था, वेरिएबल। लेकिन एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर पावर में तो वेरिएबल आ जाता है और बेस कैसा होता है, कांस्टेंट। तो रूल आपको बताया था, उस रूल से हमने डायरेक्टली नहीं किया भाई पावर आगे ले लो, पावर में से -1 कर लो। जब एक्सपोनेंशियल का था तो क्या बताया था, एक बार फंक्शन एज इट इज लिख दो, इनटू में उसकी पावर का डेरिवेटिव और इनटू में लॉग के साथ जो बेस है वो लिखा जाता है। अगर बेस ई तो है तो हम उसको मेंशन नहीं करते, क्योंकि लॉग ई क्या होता है, 1। अगर ए की पावर एक्स के डेरिवेटिव की बात है तो क्या बताया था, एज इट इज इनटू में पावर का डेरिवेटिव और इनटू में क्या आएगा, लॉग ए। ये ए जो है ये आपका कोई भी नॉन जीरो कांस्टेंट हो सकता है, नॉन जीरो पॉजिटिव कांस्टेंट। उसके बाद देखो बेटा, लॉगरिथमिक फंक्शन था, तो लॉगरिथमिक फंक्शन के डेरिवेटिव में आपको क्या बताया था कि जब हम लॉग का डेरिवेटिव करेंगे ना, तो उसके साथ जो भी एक्सप्रेशन है 1 में वो नीचे भेज दिया जाएगा। उसके बाद वो फंक्शन जिस टाइप का है जो हमने पीछे पढ़ा है उन्हीं में से किसी टाइप का मिलेगा और उसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव। इधर देखो, अभी 7.4 क्वेश्चन करवा रही हूँ मैं सेकंड। सबसे आसान एक्सरसाइज पड़ेगी आपकी 7.4। देखो बेटा, ये कह रहा है y फंक्शन दे दिया साइन ऑफ log 3x। अब आपसे कोई ये पूछे ये लॉगरिथमिक फंक्शन है या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो हम कहेंगे फंक्शन की टाइप तो कौन सी है, ट्रिग्नोमेट्रिक। लॉग की जो फॉर्म है वो तो उसके एंगल का काम कर रही है, यानी कि हम लॉग का डेरिवेटिव करेंगे ठीक है, लेकिन उसकी बारी बाद में आएगी। पहले हमें क्या नजर आ रहा है, साइन। ये जो log 3x है ये पूरा इसका क्या है, एंगल। देखो इधर जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो y का तो dy बाई dx, अब साइन का क्या होता है, कोस। अब एंगल के बिना फंक्शन का कोई मीनिंग नहीं होता, तो पहले हमने कोस का एंगल लिख दिया। उसके बाद जब अंदर गए डेरिवेटिव करने के लिए, फंक्शन का करने के बाद एंगल का करने लगे, तो क्या है, लॉग फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो जब इस लॉग की फॉर्म का डेरिवेटिव करोगे तो क्या रूप बताया था, 1 के अपॉन में जो इसके साथ है वो पूरा नीचे भेज दो, तो क्या आएगा, 1 अपॉन में log 3x। जब और आगे गए तो फिर हमें log नजर आया, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 के अपॉन में जो इसके साथ है उसको नीचे भेज दो। और जब और आगे गए तो 3x तो एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, जब डेरिवेटिव करेंगे तो 3 तो एज ए कांस्टेंट बाहर और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1। तो ये आएगा आपका डेरिवेटिव। अब इसको हम इतना, ये भी 3 से 3 कैंसिल कर दो और ज्यादा सोल्व नहीं कर सकते। देखो बेटा, इसका सेकंड पार्ट, y इक्वल टू साइन इनवर्स e की पावर x। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, हम पढ़ चुके तीसरी एक्सरसाइज के अंदर। अब जब हमने थर्ड एक्सरसाइज की थी तो वहां पर भी तो साइन इनवर्स के एंगल हर बार चेंज हो रहे थे। अब हमारे साइन इनवर्स का जो एंगल है ना, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, कोई बात नहीं, जब एंगल के डेरिवेटिव की बारी आएगी तब हम उसका भी डेरिवेटिव करेंगे। देखो इधर y का क्या लिखेंगे, dy बाई dx। क्या होता है बताओ साइन इनवर्स का, 1 अपॉन में √1 माइनस एंगल का स्क्वायर। अब एंगल था e की पावर x, इनटू में एंगल की बारी आई। अब याद करो e की पावर x का डेरिवेटिव तो e की पावर x ही होता है। इकलौता ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव करें इसके ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े, एज इट इज आ जाए। रूल क्या है कि एज इट इज लिख दिया, इनटू में हमें पावर का किया, पावर x, तो x का क्या हो जाएगा, 1। तो 1 को तो मेंशन करें या ना करें, तो ये आ जाएगा आपका e की पावर x अपॉन में अंडर द रूट 1 माइनस में e की पावर क्या हो जाएगा, 2x। नेक्स्ट देखो बेटा, थर्ड पार्ट, कर y इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर tan इनवर्स cos √x। ये है, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। tan इनवर्स की बारी बाद में आएगी, पहले e की पावर की है। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव आपको क्या बताया था, देखो एक बार हम एज इट इज लिख लेंगे, तो मैंने e की पावर tan इनवर्स cos √x एज इट इज रख लिया। उसके बाद हम इस e की पावर का जब डेरिवेटिव करने लगे तो पावर के अंदर तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है।
अब tan इनवर्स का डेरिवेटिव कैसे करेंगे बताओ? 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर, और इसका एंगल कौन है? cos रूट x, उसका क्या करेंगे? स्क्वायर। और इनटू में देखो ये तो था एक्सपोनेंशियल का, ये पावर में किस फंक्शन का? tan इनवर्स का। अब जब tan इनवर्स के एंगल का करने लगे तो cos रूट x है, cos का क्या होता है? माइनस साइन रूट x, और फिर रूट x का, तो रूट x का क्या होता है? 1/2 रूट x। तो ये आपका डेरिवेटिव आएगा। इससे ज्यादा हम इसको कुछ सोल्व नहीं कर सकते ना, तो ये रूट x कैंसिल कर सकते हैं, इसको आप लिख देना, ये है हमारा डेरिवेटिव। नेक्स्ट देखो बेटा, इसी का फोर्थ पार्ट, tan इनवर्स, ध्यान से सुनो, a e की पावर x x स्क्वायर। फिलहाल इसको बाद में रखेंगे, हमें क्या नजर आ रहा है? tan इनवर्स। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे ना, तो क्या लिखूं? 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर। अब एंगल है a e की पावर x x स्क्वायर, उसका क्या आएगा? स्क्वायर। अब उसके बाद ध्यान से सुनना, अगर आपको कोई यूं लिख के दे ना x इंटू में e की पावर x, तो ये तो अलजेब्रिक फंक्शन और ये एक्सपोनेंशियल, लेकिन दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट में है तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि x का 1 लिख दो, e की पावर x का e की पावर x लिख दो, ये लो डेरिवेटिव आ गया। ये दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, तो हम क्या लगाएंगे? प्रोडक्ट फॉर्मूला। फंक्शन की चाहे कोई भी टाइप हो, जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में आएंगे तो डेरिवेटिव प्रोडक्ट फॉर्मूले से ही होगा। कैसे लिखोगे आप? x बार e की पावर x का e की पावर x प्लस में e की पावर x बार x का 1, समझ गया नहीं? तो वही टर्म, वही फॉर्म आपको यहाँ अप्लाई करनी है। कैसे? जब एंगल का करने लगे तो a तो एज ए कांस्टेंट मैंने बाहर लिख दिया, हमारे पास बचा क्या? e की पावर x x स्क्वायर, और जब e की पावर x इंटू एक्स स्क्वायर का करेंगे ना, तो u इंटू वी से करना पड़ेगा। क्या लिखो? देखो u एज इट इज e की पावर x डेरिवेटिव ऑफ v, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x, प्लस में v x स्क्वायर बाहर, और डेरिवेटिव ऑफ u, अब u क्या है? e की पावर x, और e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? e की पावर x। तो ये आपका डेरिवेटिव है। नेक्स्ट सुनो बेटा, तरफ y इक्वल टू log ऑफ x की पावर। जिस तरह से 2 बार 3 बार रूट आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, हम डेरिवेटिव कर रहे थे, वैसे ही 2-3 बार अगर log की फॉर्म भी आ रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सुनो, y का क्या लिखा जाएगा? dy बाई dx। फंक्शन कैसा? लोगरिथम। जब आप इसका डेरिवेटिव करने लगे तो क्या करेंगे? 1 की अपॉन में जो इसके साथ टर्म है वो पूरी की पूरी नीचे आ जाएगी, log ऑफ x की पावर 4 इनटू में, जब और आगे गए तो फिर log फंक्शन नजर आया। जब इसका करेंगे तो 1 की अपॉन में जो इसके साथ है वो पूरी टर्म नीचे आ जाएगी। जब और आगे गए तो फिर लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो जो इसके साथ है वो टर्म आ जाएगी आपके नीचे, और जब और आगे गए तो ये अलजेब्रिक फंक्शन है, और x की पावर 4 का डेरिवेटिव क्या होता है? 4x³। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, अलजेब्रिक सारे मिक्स करके देने शुरू कर दिए उसने, क्योंकि हम जितने भी टाइप का डेरिवेटिव पढ़ेंगे ना, उसमें आपकी लास्ट एक्सरसाइज चल रही है, इससे आगे हम डेरिवेटिव की नई टाइप कुछ नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखो बेटा, थर्ड क्वेश्चन, y इक्वल टू e की पावर ax cos bx प्लस c है। देखो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मेन बात है कि दो फंक्शन प्रोडक्ट में है। अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट में है तो डेरिवेटिव किस फॉर्मूले से होगा? u इंटू वी से। अब हमें जैसे e की पावर ax का करना हो तो हमें आता है डेरिवेटिव करना, बस आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना है। आपको cos फंक्शन का भी आता है, देखो इधर y का तो dy बाई dx, u एज इट इज e की पावर ax, डेरिवेटिव ऑफ v। जब v का डेरिवेटिव करने लगे तो एंगल को बाद में लिखेंगे, पहले फंक्शन कौन है? cos। क्या लिखूं? cos का माइनस साइन एंगल एज इट इज, उसके बाद एंगल की बारी आई तो bx में b बाहर, x का 1 और प्लस c अकेला कांस्टेंट, उसका क्या हो जाएगा? 0। प्लस में देखो u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v
cos bx प्लस सी बार डेरिवेटिव ऑफ u, इसकी मल्टीप्लाई में लिखेंगे। अब तुम बता मुझे e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर ax एज इट इज इनटू में पावर का, तो ax का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये आपका डेरिवेटिव। इसी का सेकंड पार्ट देखो, y इक्वल टू e की पावर माइनस ax स्क्वायर साइन ऑफ log x। पहले ध्यान से देखो कि फंक्शन कितने हैं, दो फंक्शन है, एक तो ट्रिग्नोमेट्री और एक एक्सपोनेंशियल। प्रोडक्ट में है तो यहाँ पर भी क्या लगेगा, u इंटू वी फॉर्मूला। देखो y का डेरिवेटिव dy बाई dx, मैंने u बार ले लिया e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। जब v का डेरिवेटिव करेंगे ना तो साइन का क्या हो जाएगा, cos log x, और जब साइन के एंगल की बारी आएगी तो log x का तो आपको सीधा याद होगा क्या, 1/x, क्योंकि जब log x का करने लगे तो log के साथ वाली टर्म नीचे आ जाएगी, और उसके बाद जब तुम x का करोगे तो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 प्लस में v। अब v क्या है, साइन ऑफ log x, और डेरिवेटिव करेंगे u का e रेज़ टू द पावर माइनस ax स्क्वायर। फंक्शन कैसा, एक्सपोनेंशियल। कैसे होगा सुनो, एक बार तो एज इट इज e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, और उसके बाद जब पावर का करेंगे तो यहाँ प्रोडक्ट में लिखेंगे, पावर में माइनस ए तो एज ए कांस्टेंट बाहर, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x। तो ये आएगा आपका डेरिवेटिव किसका, e रेज़ टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर इनटू में साइन log x। दो टर्म प्रोडक्ट में भी, एक एक्सपोनेंशियल और एक ट्रिग्नोमेट्री। नेक्स्ट देखो बेटा, a की पावर 2x log ऑफ साइन रूट x। ध्यान देखो ये भी तो दो टर्म की प्रोडक्ट है, एक एक्सपोनेंशियल है a की पावर x वाली, और एक आपकी है लोगरिथमिक फंक्शन। करो डेरिवेटिव यहाँ पे, देखो y का तो हो जाएगा dy बाई dx, u इंटू वी लगाएंगे, a की पावर 2x एज ए u बार। जब v का डेरिवेटिव करेंगे तो log का करना है 1 में साइन रूट x, फिर साइन की बारी आई तो cos रूट x, और फिर रूट x की बारी आई तो 1/2 रूट x। u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v प्लस में v log ऑफ साइन रूट x एज इट इज इनटू में यहाँ डेरिवेटिव ऑफ u। अब क्या होगा, a की पावर 2x एज इट इज 2x का 2, और इनटू में क्या आएगा बेटा, log a। ये होगा इसका डेरिवेटिव। नेक्स्ट सुनो, y इक्वल टू है e रेज़ टू द पावर अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू में 10x। सारे पार्ट u इंटू वी के हैं, यहाँ पर भी दो टर्म प्रोडक्ट में है तो हमें u इंटू वी से डेरिवेटिव करना है। बताओ क्या आएगा, देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन e रेज़ टू द पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज ए u बार, डेरिवेटिव ऑफ v करेंगे तो 10 का डेरिवेटिव हो जाएगा सेकंड स्क्वायर, प्लस में v बार 10x, और डेरिवेटिव ऑफ u। अब एक्सपोनेंशियल तो पावर को बाद में लिखेंगे, पहले तो क्या कहेंगे, एज इट इज, इनटू में पावर का डेरिवेटिव करेंगे, यहाँ लिखेंगे इसकी पावर का डेरिवेटिव करने तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो पहले उसकी पावर का हो जाएगा क्या, 1/2 आगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1/2 बढ़ेगा, मैंने उसको नीचे लिख दिया, और फिर इस बेस की बारी आएगी तो बेस में x का तो हो जाएगा 1, और माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा माइनस 2x। ये पूरी टर्म आपको यहाँ प्रोडक्ट में रखनी है। कौन सा फॉर्मूला लगाया हमने, u इंटू वी फॉर्मूला। उसके बाद देखो बेटा, जब मैंने u इंटू वी बताया था ना, तो उसके साथ साथ तुम्हें एक फॉर्मूला और भी बताया था, u इंटू वी इंटू डब्ल्यू। ध्यान होगा मेरे ख्याल में, कोई जरूरी भी नहीं था, हम u इंटू वी से भी काम चला सकते हैं, पर इतना हार्ड नहीं कि आप याद ना कर सको। तो u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, यानी कि जब तीन टर्म प्रोडक्ट में आ जाए, x की पावर 3, e की पावर x और cos x, तो u इंटू वी इंटू डब्ल्यू से कर देंगे। अगर u इंटू वी से करना तो दो टर्म को u मान लो और एक बची उसको क्या कह दो, v। दोनों से आंसर सेम आना है। देखो इधर क्या होता है, dy बाई dx, u एज इट इज, v एज इट इज, u v बार डेरिवेटिव ऑफ w। अब cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन x, और जहां भी डेरिवेटिव करते टाइम माइनस आता है ना, वहां ब्रैकेट जरूर लगानी है, क्योंकि टर्म को हम प्रोडक्ट में लिख रहे हैं, ना कि माइनस में। उसके बाद u एज इट इज और w एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ v, लेकिन e की पावर x का डेरिवेटिव तो e की पावर x ही होता है, प्लस में v एज इट इज और w एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ u, और
x की पावर 3 का डेरिवेटिव क्या होता है 3x स्क्वायर। तो ये था आपका u इंटू वी इंटू डब्ल्यू से डेरिवेटिव। नेक्स्ट पार्ट सुनो, y इक्वल टू है log x इंटू में e की पावर 10x प्लस एक्स स्क्वायर, तो वही u इंटू वी से होगा एक लॉगरिथमिक फंक्शन और एक एक्सपोनेंशियल। मेरे ख्याल में आप कर सकते हो, 10 का डेरिवेटिव तुम्हें आता है, log x का तुम्हें आता है, x स्क्वायर का तुम्हें आता है, बस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलो। देखो u एज इट इज, अब बताओ मुझे v का डेरिवेटिव। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो एक बार क्या कहेंगे एज इट इज, e की पावर 10x प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज इंटू में पावर का करने लगे तो 10 का तो सेकेंड स्क्वायर x और प्लस में एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। यहाँ तक हमने क्या किया, u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v प्लस में v e की पावर 10x प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u, और बेटा log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, जिसके सारे पार्ट आपके हो गए। नहीं बेटा एक और रहता है, सुनो पहले वो देखो, e की पावर x है, log ऑफ रूट x है और 10x है, और ये तुम कर लेना u इंटू वी इंटू डब्ल्यू लगाना। e की पावर x की डेरिवेटिव की बारी आए तो हमें पता है e की पावर x होता है, फिर मुझे बताओ log रूट x का क्या होगा 1 में रूट x और फिर रूट x का 1/2 रूट x, और अगर 10 के डेरिवेटिव की बारी आती है तो 10 का क्या होता है सेकंड स्क्वायर। सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर सुनो क्वेश्चन नंबर 4, जो थर्ड क्वेश्चन था ना उसके सभी पार्ट्स में u इंटू वी लग रहा था, ऐसे ही फोर्थ में मैक्सिमम पार्ट u अपॉन वी फॉर्म के हैं, e की पावर x इंटू में log x अपॉन में x। देखो बेटा हमें u अपॉन वी से डेरिवेटिव करना है, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, इसमें जो u का काम कर रहा है ना वो टर्म खुद दो टर्म की प्रोडक्ट की फॉर्म में है। ये जो u फंक्शन है ये खुद दो टर्म की प्रोडक्ट की फॉर्म में है, तो इसमें जब u के डेरिवेटिव की बारी आएगी तो उसमें क्या लगाएंगे u इंटू वी, अलग कुछ भी नहीं है। आपको तीनों फंक्शन का डेरिवेटिव आता है, बस फॉर्मूले में गलती मत करना। सुनो dy बाई dx, नीचे आएगा v स्क्वायर, तो x की बार कितनी होगी 4, v बार, अब ब्रैकेट लगा लो। अब आपको इसका डेरिवेटिव करना है और इसके डेरिवेटिव में क्या लगेगा u इंटू वी। क्या लिखेंगे देखो, u e की पावर x बार v log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस v log x बार और डेरिवेटिव ऑफ u और e की पावर x का क्या होता है e की पावर x, v स्क्वायर v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u e की पावर x log x बार और डेरिवेटिव ऑफ v और x स्क्वायर का क्या होता है। तो ये आपका डेरिवेटिव, अंदर ये मल्टीप्लाई करना चाहो कर देना। सेकेंड पार्ट देखो इसका, हमारे पास है e की पावर x अपॉन में 1 प्लस में साइन x, तो ये u अपॉन v फॉर्म है, लगा दो u अपॉन v फॉर्म dy बाई dx। देखो यहाँ आएगा 1 प्लस में साइन x का होल स्क्वायर, v एज इट इज 1 प्लस में साइन x डेरिवेटिव ऑफ u, और u तो e की पावर x है और e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है e की पावर x, माइनस में u बार e की पावर x डेरिवेटिव ऑफ v, तो 1 का तो हो जाएगा 0 और साइन x का क्या हो जाएगा cos x। ये था आपके फोर्थ का सेकंड पार्ट। फिर देखोगे नेक्स्ट हमारे पास है e की पावर x प्लस 1 अपॉन में e की पावर x माइनस 1, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है हमारा। क्वेश्चन किस फॉर्म में है u अपॉन v फॉर्म में है। देखो इधर जब u अपॉन v फॉर्म में लगाया तो नीचे आएगा v का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर वगैरह खोलने की कोई जरूरत नहीं है, v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u। जब तुम इसका डेरिवेटिव करने लगे तो e की पावर x का डेरिवेटिव तो e की पावर x होता है और प्लस 1 का क्या हो जाएगा 0, माइनस में u e की पावर x प्लस 1 बार, और जब v का डेरिवेटिव करने लगे तो e की पावर x का तो e की पावर x और माइनस 1 का क्या होगा 0। प्रोडक्ट कर देना, कोई एक टर्म आपकी कैंसिल हो तो कैंसिल कर देना। नेक्स्ट सुनो, log x माइनस में 4x क्यूब अपॉन में log x प्लस में 4x क्यूब है, तो बेटा ये u अपॉन v फॉर्म है। करो नीचे आ जाएगा v का स्क्वायर, यहाँ आप v बार ले लेना, मुझे u का डेरिवेटिव बताओ। जब तुम u का डेरिवेटिव करोगे तो log x का तो 1/x माइनस में 12x स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस में यहाँ u बार ले लेना। जब तुम v का डेरिवेटिव लिखोगे तो log x का क्या आएगा 1/x और प्लस में 4x क्यूब का क्या हो जाएगा 12x स्क्वायर। तो ये भी आपका u अपॉन है।
इस अगला जो पार्ट है ना वो एक बार टिक कर लेना, ध्यान में देखो आपको सारे रखने हैं। e की पावर 2x cos x अपॉन में x sin x। देखो u अपॉन v फॉर्म लगेगी, लेकिन ऊपर जो u फंक्शन है वो भी दो टर्म की प्रोडक्ट की फॉर्म में है और नीचे जो v फंक्शन है वो भी दो टर्म की प्रोडक्ट की फॉर्म में है। तो u अपॉन v फॉर्मूले के अंदर दो बार u इंटू वी लगेगा। देखो इधर नीचे आ गया v स्क्वायर x sin x का होल स्क्वायर v बार x sin x। जब हम u का करने लगे ना तो आपको यहाँ पे u इंटू वी लगाना है। e की पावर 2x बार cos x का क्या आएगा माइनस sin x प्लस में cos x बार और e की पावर 2x का बताओ एज इट इज इंटू में 2x का क्या होगा। तो यहाँ तक क्या था v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u लिख लो e की पावर 2x इंटू में cos x एज इट इज। और जब v का करेंगे तो इसमें भी u इंटू वी लगेगा x बार sin का cos प्लस में sin x बार x का। जितना पॉसिबल आपसे सोल्व होता है सोल्व कर देना इसको।